Dear friends, welcome back. Simple present tense practice. Please develop the talent of putting questions. Questions बहुत इम्पोर्टेंट हैं। तो मैं आपसे बार बार ये कह रहा हूँ कि आप ये टैलेंट डेवलप कीजिए कि इनफैक्ट आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनिंग करनी सीखनी है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में किस तरह से हम क्वेश्चंस करते हैं फटाफट इसमें सीखते हैं हम। और जिन व्यूवर्स ने हमारा T1 वीडियो नहीं देखा है जिसमें सिंपल प्रेजेंट को एक्सप्लेन किया गया है स्टोरी मेथड से, वो प्लीज़ देख लें तो फिर आपको बेहतर समझ में आएगा। लेट्स गेट स्टार्टेड। जस्ट अ मोमेंट प्लीज। यस डियर फ्रेंड्स, सिंपल प्रेजेंट टेंस, लेट्स मास्टर इट। तो देखिए फटाफट इस सेंटेंसेस को समझिए। मैंने बताया कि रीडिंग से बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आता है, तो आप रीडिंग कीजिए समझते हुए, यानी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपको डेवलप करनी है। इन माई क्लास आई रीड, राइट एंड अंडरस्टैंड द लेसन्स। आई टॉक टू माई टीचर्स एंड माई क्लासमेट्स। आई हेल्प अदर्स हु नीड इट। आई स्टडी हार्ड एंड रेगुलरली। तो इनफैक्ट ये सब पॉजिटिव सेंटेंसेस हैं सिंपल प्रेजेंट में। इन माई क्लास आई रीड, राइट एंड अंडरस्टैंड द लेसन्स। इस तरह से आप जो कई सारे एक्शंस एक सेंटेंस में आप दिखा सकते हैं। तो सिंपली इसका रूल ये होता है कि अगर आपको 3 एक्शन बताने हैं तो आप बताएंगे, जैसे यहाँ पर रीड, राइट और अंडरस्टैंड है, तो सबसे लास्ट वाला जब लाते हैं उससे पहले एंड ले आते हैं, बाकी सबसे पहले आप उनको बोलते रहते हैं। जैसे इन माई क्लास आई रीड, राइट एंड अंडरस्टैंड द लेसन्स। अपने क्लास में मैं पढ़ता हूँ, लिखता हूँ और लेसन्स को समझता हूँ। आई टॉक टू माई टीचर्स एंड माई क्लासमेट्स। मैं अपने टीचर से और अपने साथियों से बातें करता हूँ। आई हेल्प अदर्स हु नीड इट। जिनको ज़रूरत होती है मैं उनकी मदद करता हूँ। आई स्टडी हार्ड एंड रेगुलरली। मैं बहुत मेहनत से पढ़ता हूँ और रेगुलरली पढ़ता हूँ। आगे चलते हैं। अब आता है आपका वी, यानी प्लूरल आता है फर्स्ट पर्सन। वी प्ले बास्केटबॉल। We eat our brunch during the recess. We share our food with each other और one another। अभी एक्सप्लेन करता हूँ। वी प्ले बास्केटबॉल, हम बास्केटबॉल खेलते हैं। वी ईट आर ब्रंच, ये ब्रंच हो सकता है कुछ के लिए न्यू वर्ड हो, तो ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में जो हम खाते हैं इसको लंच नहीं, इसको ब्रंच कहते हैं, समझ गए। तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो है लगभग रिसेस का मतलब इंटरवल, इंटरवल होता है 10 बजे, 10:30 बजे, तो वो टाइम ब्रंच का होता है। तो इनफैक्ट वी ईट आर ब्रंच ड्यूरिंग द रेसेस, हम इंटरवल में अपना ब्रंच खाते हैं, अपना खाना खाते हैं। वी शेयर आर फूड विद ईच अदर। ध्यान रखिएगा, अगर 2 बंदे हों तो ईच अदर लाते हैं, और अगर 2 से ज़्यादा हो तो वन अनदर लाते हैं। तो वी शेयर आर फूड विद ईच अदर, हम एक दूसरे के साथ अपना खाना बांटते हैं, शेयर करते हैं इनफैक्ट। तो ईच अदर 2 के बीच और वन अनदर 2 से ज़्यादा के बीच। हिंदी में एक दूसरे के साथ ही आता है। अब थर्ड पर्सन आता है, इसको बहुत फोकस करके चलना है। थर्ड पर्सन सिंगुलर, यानी ही, शी, इट या कोई भी नेम हो सकता है। ही स्पीक्स इंग्लिश फ्लुएंटली। ही वर्क्स इन अ रेप्यूटेड कंपनी। शी लव्स प्लेइंग टेनिस। रमेश कंप्लीट्स हिज वर्क ऑन टाइम। ही स्पीक्स इंग्लिश फ्लुएंटली, वो धारा प्रवाह इंग्लिश बोलता है। ही वर्क्स इन अ रेप्यूटेड कंपनी, रेप्यूटेड मीन्स फेमस, वो एक फेमस कंपनी में काम करता है। शी लव्स प्लेइंग टेनिस, उससे टेनिस खेलना पसंद है। लव्स है ना, लाइक्स, लव ज़्यादा बेटर लगता है। रमेश कंप्लीट्स हिज वर्क ऑन टाइम, रमेश अपना वर्क टाइम से पूरा कर लेता है। अब आता है क्वेश्चंस की बारी, क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस। सो डियर फ्रेंड्स, अगर ये जो आपके डू, डज, जहाँ पहले हेल्पिंग वर्ब आता है, इनफैक्ट ये सिंगल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं या यस नो क्वेश्चंस कहलाते हैं, यस नो आंसर टाइप क्वेश्चंस। इनमें अगर आपको आंसर यस में देना है तो हम इस तरह भी देख सकते हैं। पहले मैं एग्जांपल देता हूँ। डू यू लव प्लेइंग फुटबॉल, क्या आपको फुटबॉल खेलना पसंद है? तो अगर आपको पसंद है आप ऐसे बोल सकते हैं यस आई डू, और नहीं तो नो आई डोंट। आप पूरा भी बोल सकते हैं यस आई लव प्लेइंग फुटबॉल, ऐसे भी कह सकते हैं। लेकिन ये जो यहाँ पर जो मेथड दिया हुआ है ये ज़्यादा अच्छा माना जाता है, ज़्यादा ट्रेंडी माना जाता है। तो डू यू लव प्लेइंग फुटबॉल, यस आई डू, नो आई डोंट। अगर आपका आंसर पॉजिटिव हो तो यस आई डू, नेगेटिव हो तो नो आई डोंट। डू यू वांट टू बिकम ए डॉक्टर, यस आई डू, नो आई डोंट।
तो इनफैक्ट ये थोड़ा प्रैक्टिस करनी है बोल कर की। अब थर्ड पर्सन आ जाता है तो हम डज यूज़ करेंगे, थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए। शी आ गया ना, तो सबसे पहले डज आएगा। डज शी लाइक प्लेइंग क्रिकेट, क्या उसे क्रिकेट खेलना खेलना पसंद है? तो अगर आपको पता है तो यस शी डज, और नहीं है तो नो शी डजंट। डज ही विश टू बिकम अ बिजनेसमैन, क्या वो एक बिजनेसमैन बनना चाहता है? तो अगर चाहता है तो यस ही डज, और नहीं तो नो ही डजंट, है ना। डू दे प्ले विद यू, क्या वो आपके साथ खेलते हैं? अगर खेलते हैं यस दे डू, और नहीं तो नो दे डोंट। डू यू नो हाउ टू यूज चैट जीपीटी? अब ये स्ट्रक्चर है नीचे कि क्या आपको आता है, मतलब कोई चीज़ मालूम करते हैं कि आपको चैट जीपीटी यूज़ करनी आती है, तो हम हाउ टू यूज़ करके इस तरह से इसका स्ट्रक्चर लाते हैं। इसी टेंस में होता है आपका, आपने पहली वीडियोस में भी देखा होगा, शायद पढ़ा होगा, सुना होगा। तो इनफैक्ट यहाँ पर देख सकते हैं आप, डू यू नो हाउ टू यूज़ चैट जीपीटी, क्या आपको चैट जीपीटी यूज़ करनी आती है? अगर आती है तो यस आई डू, नहीं तो नो आई डोंट। इसी तरह से नीचे आप देख रहे हैं कि यहाँ पर प्रैक्टिस करनी है इस स्ट्रक्चर की। डू यू नो हाउ टू, जैसे डू यू नो हाउ टू प्रिपेयर कॉफ़ी, हाउ टू ड्राइव अ कार, हाउ टू कम्युनिकेट इन इंग्लिश, हाउ टू डिलीवर अ स्पीच एटसेट्रा। सो लेट्स प्रोसीड फर्दर प्लीज़। अब यहाँ पर आते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस, नेगेटिव में आते हैं। लेट्स मास्टर इट, फटाफट। नेगेटिव कैसे बनते हैं? अगर फर्स्ट पर्सन है तो डोंट आएगा। आई डोंट गेट अप लेट, आई डोंट मिस माई क्लासेस, आई डोंट फॉरगेट माई होमवर्क, आई डोंट यूज माई मोबाइल फोन इन क्लास, आई डोंट टॉक ड्यूरिंग द लेसन, आई डोंट चीट इन एग्जाम्स, आई डोंट वेस्ट टाइम, आई डोंट वॉन्ट टू फेल। तो सारे नेगेटिव सेंटेंस हैं। मैं देर से नहीं उठता हूँ, मैं अपनी क्लासेस मिस नहीं करता हूँ, मैं अपना होमवर्क कभी नहीं भूलता हूँ, ये नहीं भूलता हूँ, और क्लास में अपना मोबाइल यूज़ नहीं करता हूँ, मैं पढ़ाई के दौरान बात नहीं करता हूँ, मैं एग्ज़ामिनेशन में नकल नहीं करता हूँ, मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ, और मैं फ़ेल होना नहीं चाहता हूँ। अगर प्लूरल है तो ऐसे बोल जाएंगे, वो उसके साथ भी डोंट रहेगा। यानी ही शी इट या कोई नेम को छोड़ करके सबके साथ नेगेटिव में डोंट आता है। वी डोंट वॉच टीवी ऑन स्कूल नाइट्स, we don't go out late, we don't eat junk food often, we don't skip our workouts, we don't spend money on unnecessary things, we don't argue with each other, we don't break the rules। तो इनफैक्ट हम रात में स्कूल में, यानी स्कूल में इनफैक्ट हम टीवी नहीं देखते हैं। वी डोंट वॉच टीवी ऑन स्कूल नाइट्स। तो स्कूल की जब जब पढ़ाई की रातें होती हैं तो उसमें जब हमारा स्टडी का एक प्रेशर होता है तो हम उनको टीवी नहीं देखते हैं, और हम रात में देर से घूमने नहीं जाते बाहर। वी डोंट ईट जंक फूड, हम जंक फूड ऑफन मीन्स फ्रिक्वेंटली, हम जंक फूड नहीं खाते हैं, जिसे प्राय कहते हैं हिंदी में। वी डोंट स्किप आवर वर्कआउट्स, और अपने जो एक्सरसाइज हैं हम उसको नहीं छोड़ते हैं। वी डोंट स्पेंड मनी ऑन अननेसेसरी थिंग्स, जो अनावश्यक चीज़ें हैं उन पे हम अपना पैसा खर्च नहीं करते हैं। वी डोंट आर्ग्यू विद ईच अदर, हम आपस में बहस नहीं करते हैं। वी डोंट ब्रेक द रूल्स। सो फटाफट देखिए आप नेगेटिव में आंसर कैसे देंगे, कमांड लेते रहिए क्वेश्चन का पैटर्न समझ करके। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन दिए मैं आपके, डू यू लाइक प्लेइंग फुटबॉल, तो सब नेगेटिव में दीजिए, बेहतर है। डू यू लाइक प्लेइंग फुटबॉल? नो आई डोंट। डू यू वांट टू बिकम अ डॉक्टर? नो आई डोंट। ये हम नेगेटिव आंसर देंगे, प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो डज शी लाइक प्लेइंग क्रिकेट? नो शी डजंट। डज ही विश टू बिकम अ बिजनेसमैन? नो ही डजंट। डू दे प्ले विद यू? नो दे डोंट। डू यू नो हाउ टू यूज चैट जीपीटी? नो आई डोंट। तो इनफैक्ट आपने देखा कि ही शी को छोड़ करके बाकी सबके लिए डोंट आ रहा है, और इनके लिए आ रहा है डजंट। तो इस पर थोड़ा प्रैक्टिस करना है, खुद बोल करके प्रैक्टिस करनी है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ क्वेश्चंस WH फैमिली से यानी डबल इंटरोगेटिव हो सकते हैं, जो किसी क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होता है, जैसे व्हाट, व्हेन, हाउ वगैरह होते हैं। हाउ से लिए हुए हैं, जैसे हाउ डू यू प्रिपेयर कॉफ़ी, आप कॉफ़ी कैसे प्रिपेयर करते हैं? तो आप नेगेटिव में आंसर दे सकते हैं, और या पॉजिटिव में दे सकते हैं। तो अगर आप पॉजिटिव में देना, पूरा आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। यहाँ तो सिर्फ एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, हाउ डू यू प्रिपेयर कॉफ़ी? आई डोंट प्रिपेयर कॉफ़ी। हाउ डू यू ड्राइव अ कार? आई डोंट ड्राइव अ कार। इसी तरह से यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं जो आपके हमने प्रैक्टिस किए थे। डू यू गो टू स्कूल बाय बस? तो आप नेगेटिव में आंसर देने की प्रैक्टिस कर लें, ये आप पॉजिटिव दे सकते हैं एज पर चॉइस। डज योर ब्रदर वॉच मूवीज? अगर वो करता है तो यस ही डज, वरना तो नो ही डजंट। डू दे लिव इन दिस सिटी? नो दे डोंट। तो इस तरह के ये जो आपके क्वेश्चंस हैं, इनको ध्यान से पढ़ करके आपको प्रैक्टिस करनी है, वरना वीडियो ज़्यादा स्ट्रेच हो जाएगा, है ना।
डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर एक्सरसाइज है एक, आपको आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन कंप्लीट नेगेटिव सेंटेंसेस। तो नेगेटिव सेंटेंसेस में आपको आंसर देने से पहला मैं करके बता रहा हूँ आपको, डू यू वेक अप एट 4 AM? तो आप बोलेंगे क्या, नो आई डोंट। इसी तरह से आप सारे कीजिएगा प्लीज़, और बेहतर है कुछ का आंसर कमेंट बॉक्स में दें। आई विल अप्रिशिएट यू। And this is the last exercise, called challenge activity. Write 5 things that you don't do as a good student. तो आपको 5 चीज़ें लिखनी हैं जो आप पसंद नहीं करते एज अ गुड स्टूडेंट्स। जैसे आई डो नॉट वेस्ट माई टाइम, या आई डो नॉट टॉक इन माई क्लास, या आई डो नॉट स्किप माई लेसन्स। इस तरह से आपको 5 अपने माइंड से सोच कर करने हैं। तो इनफैक्ट ये लास्ट एक्सरसाइज है। होप यू हैव परफेक्टली mastered what is simple present tense. So please like, comment and share, and if you are new, subscribe to our channel. Thank you very much for watching this video.